मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने हम पर अपना फ़ज़ल फ़रमाया कि उसने हमें अज़मतों वाले महबूब अता फ़रमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरापाए मोजज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। आप का इल्म देखें तो वो भी बाकमाल, आपके कमालात अजीम तर वो भी कमाल, आपके फ़ज़ाइल व शुमाइल बड़े अजीम वो भी बाकमाल, और आपके अखलाक वो भी बेमिसाल और बाकमाल कि रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। एक होता है खल्क, एक होता है खुल्क। खल्क जो है वो है इंसान का ज़ाहरी जिस्म, उसकी ज़ाहरी खद्दो खाल, उसकी सूरत को जो है खल्क कहा जाता है। और खुल्क, खुल्क का मतलब है, खुल्क होता है उसके बातिन का अच्छा होना, उसके औसाफ का अच्छा होना, उसके अंदर की जो चीज है। एक होता है जाहिर नजर आना, वो है खल्क, और खुल्क जो होता है वो बातिन होता है कि उसके अंदर मोहब्बत कितनी है, वो मखलूक खुदा से मोहब्बत कितनी करता है, और उसके अंदर आजिज़ी व इनकिसारी कितनी है कि वो आजिज़ी पसंद कितना है, उसकी आदत कैसी हैं कि वो बोलता कैसे है, वो किसी के साथ कलाम करता है तो उसका अंदाज़े कलाम कैसा है। खुल्क जो है वो है बातिन, उसके औसाफ का अच्छा होना, उसके औसाफ जमीला का अच्छा होना, उसके अंदर अच्छाई शामिल होना। एक होती है चीज कि इंसान ज़ाहरी तौर पर किसी से प्यार से बात कर ले, किसी से मोहब्बत से बात कर ले, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर ले, यानी दिखाने के लिए। लेकिन अगर उसके आपस से पुष्ट उसको देखें तो उसकी आदत अच्छी नहीं है, वो झगड़ालू है, वो लड़ने वाला है, वो कत्लो गारत करने वाला है, वो गाली गलौज करने वाला है, वो गीबत करने वाला है, वो चुगली करने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ दिखाने के लिए, जिसको कहते हैं रियाकारी, दिखाने के लिए वो अगर अपने अंदाज को अच्छा कर लेता है, बात अच्छी कर लेता है, सिर्फ दिखाने के लिए लोग मुझे देख कर कहेंगे बड़ा अच्छा है। तो मिसाल के तौर पर हमारे स्टेजों के ऊपर आप सियासी मैदान देख लें, जब वो सियासी मैदान में खड़े होते हैं, वो जब तकरीरें कर रहे होते हैं तो उस तकरीर के अंदर उनके वादे वो होते हैं कि पाकिस्तान को उठाकर पता नहीं कहां पर पहुंचा देंगे ये हैं। उस वक्त उनके वादे, उस वक्त उनकी बातें इस अंदाज से होती हैं, क्या दिखाने के लिए होते हैं। जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इसी तरह से उस वक्त गुफ्तगू का अंदाज बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो फिर आप उनके दफ्तर में जाकर देख ले, उनके साथ तन्हाई में देख ले जाकर, उनका बोलने का अंदाज ही बखरा होता है। वो किसी को काल ही नहीं मिलाते। अगर उनको कोई काम कह दिया जाए तो आगे से कहता है मैं कहना तुम्हारे वोटा से जीते हम। यानी कहने का मतलब कि सामने जब खड़े हैं तो बड़ी अच्छी बात दिखाने के लिए, लेकिन जब आप तन्हाई को देखें
उनको बाद में देखेंगे तो वो चीजें उनके अंदर नहीं पाई जाती। जो आदत अच्छी होती हैं उसके अंदर जो मौजूद होती हैं वो आदत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान के चेहरे से भी पता चलती है और उसकी जबान से भी पता चलता है कि ये इंसान आदतन अच्छा है। तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा, शहाद तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, ये आयत गोया के मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि जब लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकल कुफर न बाशद, कि जब आपको मजनू पागल कहना शुरू किया है, तो आप फरमाते हैं गोया कि ये आयत मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून की तफसीर है, क्योंकि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल तारीफ अखलाक और पसंदीदा अफ़आल आपकी ज़ाते मुबारका से जाहिर थे, और जिसकी ऐसी शान हो उसकी तरफ जुनून की निस्बत करना दुरुस्त नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं, और व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तू बड़े अजमत वाले अदब तहजीब पर है, कि एक इल्म और सबर क्या, तेरी जो खसलत है इस दर्जाए अजीमो बाशौकत है कि अखलाके आकलाने जहान उसके यानी शम्माए यानी कलील मिकदार को नहीं पहुंचते, फिर इससे बढ़कर अंधा कौन जो तुझे ऐसे लफ्ज़ से याद करे, यानी जो मजनू करके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते, उनको बोलते थे, पुकारते थे। एक मकाम पर रब्बे कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमा के बारे में बयान करते हुए एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दु मिन हौलिक। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कितनी बड़ी मेहरबानी है, कि अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप उनके लिए नरम दिल हैं, और अगर आप तुर्श मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग जरूर आपसे भागते। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मोहब्बत करने वाले थे, इतनी शफकत करने वाले थे, इतना प्यार करने वाले थे कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, बच्चा था, तो मेरे घर वालों ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था, मैं गुलाम था। तो आप फरमाते हैं कि 10 साल मैंने मुतवातर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक़्त गुजारा, आपकी खिदमत की। आप फरमाते हैं कि इस 10 साल के अरसे में एक मर्तबा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा भी नहीं, कभी डांटा भी नहीं। और आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद फरमाया, मुझे बुलाया, तो मैं अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा था। बच्चे होते हैं ना, कोई बात कहें तो उनका दिल हो ना काम करने का, तो वो फिर वो फौरन ही जाकर जी कर देते हैं। अगर उनका ज़हन हो ना कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने इनकार करना कि इसने मुझे कोई काम कहा, तो वो पहुंचने से पहले ज़हन बना लेते हैं कि मैंने इसको मना ही कर देना।
मैंने इनकार कर देना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बुलाया। आप छोटे थे ना अभी, कि अनस हमारी बात सुनो। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और ज़हन में सोचा कि आज मैंने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना काम से मना कर दिया है। अब आप सामने हाजिर हो गए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस जाओ फलां काम कर कर आओ। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना मना कर दिया ना। जब मना किया ना तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नहीं दी, डांटा नहीं, उनको झाड़ना नहीं शुरू कर दिया, लड़ना नहीं शुरू कर दिया कि मालिक, अब वो गुलाम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक थे हैं। यहाँ पर आपको कोई काम करने वाला आपके पास हो, वो अगर आपको इनकार मना करना तो दूर की बात है, अगर आप उसको बुलाएं, अगर वो बेतवज्जुगी में हो, यानी कि वो किसी काम में लगा, उसका ध्यान नहीं रहा, वो सुन नहीं सका, उसको तवज्जो नहीं रही, तो वो मालिक जो होता है वो जब भी लड़ना शुरू कर, तुझे सुनता नहीं है, तू बोला हो गया वा है, तेन घट सुनता वा, तेरे चक्कर बहुत ही आ गया है, यानी ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माज़रत की, यानी मना कर दिया, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे अपने पास बिठा लिया। बिठाने के बाद ना मुझे ना जैसे प्यार भरी थपकी देता है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मेरे कमर के ऊपर, कंधों के ऊपर थपकी देना शुरू कर दिया और मोहब्बत के साथ फरमाने लगे, अनस जाओ जाकर फलां ये काम कर कर आओ। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया ना, मैं अब उठकर चला, छिजी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो। अब छोटे थे, बाहर गए, बाहर बच्चे खेल रहे थे, अब आप भी बस छोटे थे ना, बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो अब वो बच्चे जो है ना खेल रहे थे, तो प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना अब वो जाकर उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। काफी वक्त गुजर गया, काफी वक्त गुजर गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इंतजार में बैठे कि अनस को फलां काम का है, वो कर कर आएगा तो मुझे बताएगा आकर। जब काफी वक्त गुजर गया ना तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से उठे, बाही तशरीफ ले गए ना। जब बाही तशरीफ ले गए तो अब देखा कि प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब मेरे महबूब करीब तशरीफ लाए तो प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरी जब नजर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक के ऊपर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल है कि आज मेरी खैर नहीं है, आज मेरी खैर नहीं है। मुझे इतनी देर से महबूब ने काम कहा था, मैं अगर खेलने कूदने लग गया, वक्त इतना गुजर गया है, महबूब आखिरकार मेरे पीछे तशरीफ ले आए हैं, अब मेरी खैर नहीं है। अब वो सोच ही रहे थे, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई करीब तशरीफ ले आए तो प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिल्कुल करीब तशरीफ ले आए तो मैंने चेहरा मुबारक की तरफ देखा तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब पहले मैं डर रहा था, मैं टेंशन में आ गया, परेशान हुआ पड़ा था, आज मेरी खैर नहीं है, लेकिन जब मैंने महबूब के वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखा तो महबूब मुस्कुराने लग गए। जब महबूब मुस्कुराए तो मेरे ज़हन से, दिल से डर, खौफ, टेंशन दूर हो गई और मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो आप प्यारे अनस फरमाते कि मैं भी मुस्कुरा पड़ा और मेरे महबूब ने ये नहीं फरमाया कि तुम खेलने क्यों लग गए, इतनी देर हो गई है, तुझे काम भेजा हुआ था, तू काम कर कर नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि यही फरमाया प्यारे अनस जाओ अब जाकर जो काम कहा था वो कर कर आ जाओ, वो कर कर आ जाओ। कितना कितना प्यारा अंदाज, कितनी प्यारी तालीम है हमारे लिए कि हमने बच्चों के साथ मोहब्बत कैसे करनी है, अपने गुलामों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ इस तरह से पेश आना है।
हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, हमारा गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हसना से हमें पता चलता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। आप इतने शफीक थे, इतने मोहब्बत करने वाले थे, इतना प्यार करने वाले थे कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता था कि अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा मोहब्बत किसे करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हर एक से मोहब्बत का अंदाज निराला होता था, है प्यार का अंदाज निराला होता था, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज निराला होता था। इतनी मोहब्बत से बोलते थे, इतने प्यार से हर सहाबी से कलाम फरमाते थे कि हर सहाबी यही सोचता था कि अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतने शफीक। एक मर्तबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं तो हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना आप ना अपने गुलाम को मार रहे थे, किसी गलती के ऊपर मार रहे थे, पीट रहे थे। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कतादा मुआफ कर दिया करो, गलती हो जाए गुलाम से तो मुआफ कर दिया करो। आगे से प्यारे कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मुआफ करूं मैं, हैं कितना मुआफ करूं? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कतादा जितना रब तुझे मुआफ फरमाता है, जितना वो मालिक तुझे मुआफ फरमाता है, तू कहता है ये गलतियां बड़ी करता है, ये कुताहियां बड़ी करता है, अगर कितना माफ करूं? अगर वो रब पकड़ने पर आ जाए तो तेरे एक एक कदम के ऊपर तेरी पकड़ हो, तेरे एक एक लफ्ज के ऊपर तेरी पकड़ हो, लेकिन वो तो पकड़ नहीं कर रहा, वो दरगुजर फरमा रहा है, मुआफ कर देता है। जितना रब मुआफ करता है ए कतादा उतना अपने गुलामों को मुआफ कर दिया कर, मुआफ कर दिया। यानी अपने गुलामों से प्यार करने का तरीका हमें बताया जा रहा है, अपने मुलाजमों से मोहब्बत करने का अंदाज हमें बताया जा रहा है कि अपने जो मातहत हैं उनके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए, उनके साथ तुमने मोहब्बत कैसे करनी है, उनके साथ तुमने प्यार कैसे करना है, उनके साथ तुमने गुफ्तगू कैसे करनी है, किस अंदाज से करनी है। जब तुम्हारे अंदर ये आदात पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें इनाम क्या मिलेगा, तुम्हें जज़ा क्या मिलेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन मुझे तुम में सबसे ज्यादा महबूब और मेरी मजलिस के सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा। सहाबा ने अर्ज किया, का सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सबसे ज्यादा आपके करीब होगा? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। और क़यामत के दिन मेरे नजदीक तुम में से ज्यादा मबऊस और मेरी मजलिस से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होगा। यानी तो क़यामत के दिन वो नजदीक होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, और सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, वो मुतकब्बिर होगा, जिसके अंदर गुरूर होगा, तकब्बुर होगा। वो मुतकब्बिर जो शख्स होगा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, वो क़यामत वाले दिन भी मुझसे ज्यादा दूर ही होगा, मेरे नजदीक नहीं होगा। अपने अखलाक को अच्छा करना है, अपनी गुफ्तार को अच्छा करना है, अपनी गुफ्तगू को अच्छा करना है, अपने अंदाज़े बयान को अच्छा करना है। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा। फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को ना अपने हाथ से नहीं मारा, कभी भी नहीं मारा, मां सिवाय जिहाद फी सबीलिल्लाह के, और ना आपने किसी खादिम को मारा और ना किसी कभी औरत को मारा। यहां से हमें यह भी सबक मिलता है क्या
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक के हासाना से हमारे लिए सबक ये है कि गुलाम के ऊपर हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं है, मुलाजिम के ऊपर हाथ नहीं उठाना। आप फरमाती है जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाते थे तो तलवार उठाते थे, वहां पर जहन्नम वासिल करते थे कुफ्फार को, जो गैर मुस्लिम थे उनको वासिल जहन्नम किया जाता था, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में। और आप फरमाते कभी भी किसी खादिम को नहीं मारा, ना कभी किसी औरत के ऊपर हाथ उठाया। आज का मर्द कहता है कि मेरी मर्दानगी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक मैं औरत के ऊपर हाथ ही ना उठाऊं, है बात बात के ऊपर जुल्म तशद्दुद शुरू हो जाता है हमारा, है जरा सी क्या बात हुई तो हम लोग लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे महबूब के बारे में आपकी ज़ौजाए मोहतरमा क्या फरमा रही है, आदात का जो पता चलता है ना, एक होती है मैं बाहर आया बैठा हूँ आपके सामने बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूँ, सारा कुछ है मेरा, है, लेकिन इंसान की आदात का पता जो है ना घर वालों से लगता है, और घर वालों में भी सबसे ज्यादा बुढ़ी करीब होती है, औरत करीब होती है, बेगम करीब होती है, उससे पता चलता है मेरा खसम, मेरा शोर, मेरा बंदा किड्डा की चंगा है, कितना अच्छा है। अब आपकी प्यारी ज़ौजाए मोहतरमा फरमा रही है, मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने कभी भी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं मारा। एक मर्तबा हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना अखलाक हसाना के बारे में हमें कुछ बताइए, कुछ हमें बताइए। सवाल किससे किया जा रहा है? बेगम से किया जा रहा है। सहाबी भी जानते थे ये लाडली और प्यारी बेगम है, तो सवाल भी उन्हीं से किया जा रहा है कि आप हमें ना महबूब के बारे में बताइए कि आपके अखलाक कैसे थे। तो आगे से मैंने कहा ना बुढ़ियों को बहुत पता होगा, उनको सब पता होता है, तो सवाल किया। अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोमिनों की माँ, आप फरमाती हैं काना खुलुकुल कुरआन, है जाबिर तुमने कुरआन नहीं पढ़ा, तुमने कुरआन नहीं पढ़ते? अम्मा जी कुरान पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया काना खुलुकुल कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसाना को सारा का सारा कुरान बयान करता है, कुरान बयान करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसाना के। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना मोहब्बत करने वाले, इतना प्यार करने वाले, मेहमानों का कितना ख्याल करने वाले थे। इंसान के अखलाक अच्छे हो, उसकी गुफ्तगू अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तो जो सुनने वाला होता है, कलाम करने वाला होता है, जो बात करने वाला होता है, उससे जरूर मुतासर हो जाता है, उसकी गुफ्तगू को पसंद करना शुरू हो जाता है। अगर उसका कलाम करने का, उसके अखलाक हसना अच्छे हो तो उसको अहले मोहल्ला भी अच्छा कहते हैं, उसको रिश्तेदार भी अच्छा कहते हैं, उसके घर वाले भी अच्छा कहते हैं। अब बंदा कहे कि मैं जुल्म सारा करा है तो मैंने सारे ही चंगा कहन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप जालिम हैं, जुल्म सितम करने वाले हैं, आप गन पॉइंट के ऊपर तो किसी से अपनी जो उनसे इज्जत करवा लेंगे, वाह वाह करवा लेंगे, लेकिन आप जब साइड पर होंगे ना तो किसी के सामने बैठेगा ना, वो यही कहेगा बड़ा जालिम बंदा यार, इसको तमीज ही नहीं है बात करने की, इसको पता ही नहीं है कि किसी के साथ कलाम कैसे करना है, गुफ्तगू कैसे करनी है। कि मेहमानों के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी उनकी खिदमत किया करते थे, बड़ा ही प्यार किया करते थे उनके साथ। एक मर्तबा जब ज्यादा मेहमान हो जाते थे ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बुलाते थे और वो मेहमान जो थे ना वो सब में तकसीम कर देते थे कि आज ये तुम्हारा मेहमान है, आज ये शख्स तुम्हारा मेहमान है। तो सहाबा किराम दिल से उस मेहमान को कबूल करते थे और घर ले जाकर उनकी खिदमत किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, कि मेहमान जो होता है अपना रिज़्क लेकर आता है। भाई मेहमान नवाजी में कमी नहीं करनी चाहिए, जितनी आपकी इस्तिताअत है, हिम्मत है, उसकी खिदमत करें आप मेहमान की। आप एक पानी के रवादार हैं, पानी पिला सकते हैं तो कम अज कम उसको पानी पिलाकर तो घर से करवाना।
अगर आपको अल्लाह ने बड़ा कुछ अता किया तो उसकी उस अंदाज से खिदमत करनी चाहिए। जब मेहमानों को तकसीम कर दिया ना, एक मोटा ताजा जो इंसाना एक मेहमान था, वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान भी नहीं था, वो बच गया। अब वो कहता है कि जनाब मैं किसका मेहमान बनूंगा? तो मेरे महबूब ने फरमाया आओ तुम मेरे मेहमान हो, ऐसे चलो तुम मेरे मेहमान हो। अब वो मेहमान जो बनकर गया, अब मोटा ताजा छट्टा कट्टा जो सा था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साथ लिया, ले जाकर अपने घर ले गए और एक कमरे के अंदर उसको जगह दे दी। खूब उसको खजूरें, उसको सिरका, उसको दूध, खाना, खूब उसकी खिदमत की। अब उसने भी जो सा ना बड़ा खाया है। कई होंगे ने जेड़े है ना वो बुला लो ते जेड़ा ना फिर आत्मा भी रोल दिंदे ने चंगी तरह, फिर है वो दस देने तू दोबारा नहीं मैंने याद करना, तू दोबारा तो मैंने नहीं बुला सकेगा, है। यानी कई ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा ही हो जाते हैं, है। आजकल आप शादियों में जाए ना जरा, है, तो सिर्फ बूफे के पास दोबारा जाने की तकलीफ करने की वजह से वो सालन इतना इतना भरकर ले आते हैं, वो बाद में टेबलों के ऊपर बचा होता है, जाया जा रहा होता है, रिज़्क़ की बेहुरमती हो रही होती है। बहरहाल वो शख्स, उसने रात अच्छी तरह से सैर हो गया, ठीक ठाक उसने पेट भर लिया, खा लिया उसने। रात को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ ले गए, रात का वो अब बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था, पेट खराब हुआ, उसका जो है पखाना जो है वो बिस्तर के ऊपर ही निकल गया। बिस्तर पर जब निकल गया, उसकी जब आंख खुली, उसने देखा ओ ये क्या बना, मेरी तो खैर नहीं है, अब तो मेरा जो है ना वो खैर नहीं होगी, मुझे तो सजा मिलेगी। अब वो शख्स जो है ना बगैर बताए जो है ना वहां से चला गया, वो शख्स बगैर बताए चला गया। जब वो दूर कहीं चला गया ना, दूर चला गया, रास्ते में जाते तो याद हो मैंने तो रात को सोते वक्त अपने गले में कोई सोने की कोई चीज थी, वो मैंने उतार कर रख दी थी, वो तो मैं लेकर नहीं आया, अब वो तो लेने जानी है। अब वो शख्स वापस आता है, जब वो वापस पहुंचता है ना, वो जिस बिस्तर के ऊपर उसने पखाना किया होता है, जिस बिस्तर के ऊपर उसने जो है गंदगी की होती है, वो गंदगी, वो पखाना मेरे महबूब अपने यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वाले हाथों से धो रहे होते हैं। जब वो शख्स सामने पहुंचता है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, ए बंदे, रात तेरा पेट खराब हो गया था, तू बाहर चला गया था, मैंने सोचा कि तेरा बिस्तर साफ कर देता हूं, तूने दोबारा भी तो आना है, तूने आराम करना है। वो शख्स जो गैर मुस्लिम था, यहूदी था, महबूब के इस अखलाके हसाना को देखकर उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, उसी वक्त मुसलमान हो जाता है कलमा पढ़कर, है। हमारा क्या हाल बन इसी तरह ना, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, तो एक शख्स आया, उसने आकर ना मस्जिद में आकर ना पेशाब करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? पेशाब करना शुरू कर दिया। अब सहाबा किराम पास मौजूद थे, सबको गुस्सा आना शुरू हो गया, लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे बाबू ने फरमाया, यारो ठहर जाओ। क्या फरमाया? इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाति व क़िराअतिल कुरआन। ए बंदे, ये मस्जिदें सिर्फ अल्लाह का जिक्र और नमाज और तिलावत कुरान पाक के लिए बनाई गई है। हाँ, कितने प्यार से, कितने मोहब्बत से मेरे बाबू ने फरमाया। अब उस शख्स के जहन में ये बात आ गई, डांटा नहीं, लड़ा नहीं गया, झगड़ा नहीं गया। हमारे यहाँ पर तो थोड़ा पानी ज्यादा, हालांकि पानी को तो ज़िया नहीं करना चाहिए, एक एक कतरे का हमें हिसाब देना है, लेकिन कईयों की उसमें तबीयत में शामिल होती है ये बातें कि जो उनसे ना वो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर, तो एक मरतबा समझा दें बस ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अड़ जाना, डट जाना और उसके पीछे ही पड़े रह जाना है, ये चीजें ठीक नहीं है। एक इंसान के अंदर एक खामी है, हमें वो खामी उसके अंदर नजर आ रही है, लेकिन सैकड़ों खामियां हमारे अंदर भी तो मौजूद है ना। उसकी एक खामी की वजह से उससे नफरत क्यों कर रहे हैं, उससे दूर क्यों हट रहे हैं, उसको बात बात के ऊपर ताना क्यों दे रहे हैं? कभी हमने गौर किया है? कभी अपनी खामियों के ऊपर हमने गौर किया है कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी कुताहियां हैं? हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे की तरफ बड़ी हमारी उंगली उठती है, दूसरे की तरफ हमारी बड़ी ही नजर जाती है। बहरहाल अपने अखलाक को अच्छा करना है,
अपनी गुफ्तार को अच्छा करना है। आपके साथ कोई जुल्म कर जाता है, ज्यादती कर जाता है, आप उसके साथ प्यार से बात करते रहे, मोहब्बत से बात करते रहे। एक वक्त जरूर आता है, एक वक्त जरूर आता है कि वो शख्स शर्मिंदा हो जाता है कि मैं इसके साथ कितनी जुल्म ज्यादती कर रहा हूं, इसने कभी भी मुझसे सख्त गुफ्तगू ही नहीं की। ये तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करता रहा है, हमेशा मोहब्बत से बात करता रहा है? हम बाहर तो क्या, हमारे घर के अंदर हमारे लहजे ठीक नहीं है, अपने बीवी बच्चों के साथ हमारा लहजा ठीक नहीं है, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा लहजा ठीक नहीं है, गुफ्तगू करने का अंदाज हमारा ठीक नहीं है। और रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त अहबाब एक अलग चीज है, हमारा गुफ्तगू करने का अंदाज हमारे माँ बाप के साथ ही ठीक नहीं है, उनके साथ ही हमारा बात करने का तरीका ठीक नहीं है। तो इसलिए अच्छी गुफ्तगू करनी है, अच्छे अंदाज से बात करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों से मोहब्बत करनी है, उनके रहने सहने का ख्याल करना है। कोई मुस्तहिक आ जाता है तो उसे मोहब्बत से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाया, मफ़हूम हदीस है, अल्लाह ने तुम्हें अता किया, जिस अंदाज से अता किया है उसी अंदाज से सदका व खैरात किया करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अच्छी बात कर लिया करो, इससे भी सदका करने का सवाब मिल जाता है। यार हम अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते क्या? अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? इस पर तो पैसे नहीं लगते ना, इस पर तो खर्चा नहीं होता ना, इस पर तो जोर नहीं पड़ता ना, इस पर तो जिस्म के ऊपर भी वजन नहीं पड़ता ना। एक अच्छी गुफ्तगू करनी है ना, अच्छी बात करनी है ना, अच्छा कलाम करना है ना, उस बात को करने से भी, अच्छी गुफ्तगू करने से भी, वो भी सदका करने के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ अच्छी अंदाज से गुफ्तगू करते थे, उनके हर चीज का ख्याल भी करते थे, उनकी खिदमत भी किया करते थे, और इस अंदाज से खिदमत किया करते थे, इस अंदाज से खिदमत किया करते थे कि उसकी खिदमत भी हो जाती थी और उसके ऊपर वो बात मुश्किल भी नहीं पड़ती थी कि देखने वाला सोचने वाला क्या कहेगा। इस अंदाज से हजरत जाबिर, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप लिखते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे, वापस आ रहे थे, तो आपका जो ऊंट था ना वो बड़ा ही सुस्त था, तो आप बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी के ऊपर तशरीफ फरमा थे वो सवारी आगे थी, तो मेरे महबूब पीछे मुड़ मुड़ के जाबिर को देख रहे थे, जाबिर को देख रहे थे। आखिरकार मेरे महबूब ने अपनी सवारी को आस्था किया, सब आगे चले गए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के पास, हजरत जाबिर के पास पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो मेरे महबूब ने फरमाया, जाबिर सवारी को तेज क्यों नहीं चलाते? तो आगे से अर्ज किया, आका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कमजोर है, सुस्त है, बूढ़ा हो गया, ये दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दुर्रा था, जो छड़ी थी ना, मेरे महबूब ने उस छड़ी से, उस दुर्रे से उसको ऊंट को जब लगाई है ना, गोया के उसको पता चल गया कि महबूब ने हुक्म दे दिया, मैंने तेज दौड़ना है, तेज दौड़ना है। तो मेरे महबूब ने छड़ी लगाई है ना, अब वो ऊंट इतना तेज चलने लग गया कि सबको पीछे काट दिया, सबको पीछे काट दिया। मेरे महबूब ने अपनी सवारी को तेज किया और पास जाकर फरमाने लगे, जाबिर माना तेरा ऊंट बड़ा दौड़ने वाला है, भागने वाला है, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। ऐ जाबिर माना तेरा ऊंट बड़ा भागने वाला है, दौड़ा यार, हमें भी तो साथ लेना, हम भी इस काफिले में साथ चलने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं। फिर मेरे महबूब ने फरमाया, अब प्यारे जाबिर जो थे ना, आपके वालिद जो थे जंगे ओहद में शहीद हो गए थे, और आपकी एक रवायत में 7 बहनों का जिक्र, एक में 9 बहनें थी, भाई कोई और नहीं था, तो सारी कफालत आप खुद करते थे, हैं? तो मेरे महबूब ने फरमाया कि जाबिर इस ऊंट को मुझे बेचते हो, इस ऊंट को मुझे बेचते हो? अर्ज करते आका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़ा सुस्त है। मेरे महबूब फरमाया, देखा नहीं कितना भागता है ये कितना दौड़ता है, सवारी बड़ी अच्छी, मुझे बेच दो, है? तो आगे से अर्ज किया, आका सय्यदी आपकी दी हुई आप ही ले लें। तो मेरे महबूब फरमाया, नहीं ऐसे नहीं, अब मुझे फरोख्त कर दो। आपने अर्ज किया, आका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। मेरे महबूब फरमाया, कितने पैसे लोगे?
आका जितने आप मर्जी नाज फरमा दे। मेरे महबूब ने फरमाया इतनी अमाउंट जो है इसके इवज इतने इसके बदले में मैं तुझसे ये ऊंट खरीदता हूँ, और ये ऊंट मैं जब मदीना पहुंचूंगा जाकर उस वक्त उससे ले लूंगा मैं जाकर। अब जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए बिलाल जितना रेट तय पाया है ना उतना दे दो और उससे कुछ ज्यादा दे देना, कुछ ज्यादा दे देना। और जब दे दिया गया जितना रेट दिया बना था वो देने के बाद, ज्यादा देने के बाद, जब ऊंट की मुहार बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ ली, अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरमाते हैं, ए जाबिर पैसे ले लिए हैं, तेरा काम हो गया है, अब बात सुनो, मेरा दिल चाहता है कि अब ये ऊंट मैं तुझे तोहफे में दे दूं, है तुझे मैं तोहफे में दे दूं, तुझे मैं तोहफे में दे दूं। जब प्यारे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैसों की मुश्किल थी वो भी पूरी फरमा दी, अब सवारी पास नहीं रह गई थी, मेरे महबूब ने खरीद ली थी वो सवारी। फिर मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ जाबिर अब ऐसा करो, पैसे तुमने ले लिए हैं, अब ये ऊंट मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा लिया, तोहफा कबूल करो, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला है। इस अंदाज से अपने रिश्तेदारों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल करना। बड़े कुछ लोग होते हैं ये कहने वाले होते हैं, ये कहने वाले होते हैं कि यार टेंशन नहीं लेनी, हर मैं तेरे नाल ही हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जब तू कहेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरी हर मुश्किल में काम आ जाऊंगा, है। लेकिन जब वक्त आता है ना, जब औखा वेला आता है तो फिर वो जब कहता है ना आकर कि मेरी ये मुश्किल है, वो पता कैसे क्या कहता है, इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो आगे से ये कहता है यार थोड़ी देर पहले आ जाना, तेरा काम हो जाना है, तेरा काम हो जाना सीगा, बस उन्हीं पैसे लग के हटे यार। हालांकि 99% झूठ चल रहा होता है, मौजूद होते हैं, सिर्फ क्या बातें करना और है, सज्जनों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को बरकरार रखना, मुश्किल वक्त में उनके काम आना, ये एक माने रखने वाली बात है। लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था। और कहते ना असी तेरे नाल ही खड़े, असी तेरे नाल है। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था, पर मैं तन्हा था, पर मैं तन्हा था, है नहीं कह दिंदे कि असी तेरे नाल आ। लेकिन जब वक्त आता है, औखा वेला आता है ना, फिर साथ कोई भी नहीं होता। इसीलिए किसी ने क्या लिखा, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था, पर मैं तन्हा था। लेकिन वो साथ मतलब नहीं था, बातें करना कुछ और है, उनके साथ मुश्किल वक्त में काम आना कुछ और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक हसना, आपकी तालीम से हमें ये सबक यही मिलता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अहले मोहल्ला के साथ, अपने हमसायों के साथ, माँ बाप के साथ, जितने भी आपके ताल्लुक वाले हैं उनके साथ प्यार से गुफ्तगू करनी है, प्यार से पेश आना है, उनके साथ खिदमत वाला रवैया रखना है, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी है, अच्छा कलाम करना है। जब आप अच्छा कलाम करेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो मेरे महबूब ने ये फरमा दिया है कि क़यामत वाले दिन मेरे साथ सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह की बारगाह से दुआ कर रब्बे कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।